हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और आज हम अपना सेकेंड वीडियो ऑफ द फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स का सेकेंड टॉपिक दैट इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन वीडियो किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है पहले वो देख लो ताकि आगे की चीज़ें आपको समझ में आ जाए। राइट, सो लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो कल की वीडियो में जो इससे पहले वाली वीडियो थी उसमें हमने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल पेरेंट with or without the involvement of gamete formation, the reproduction is asexual. सो क्या मतलब है एसेक्सुअल का? एसेक्सुअल का ये मतलब है कि कोई ऑफस्प्रिंग, ठीक है, वो कैसे पैदा हो रहा है? सिर्फ एक पेरेंट के इन्वॉल्वमेंट से। ठीक है, यानी कि सिर्फ एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है एंड यहाँ पर हम गैमीट फॉर्मेशन की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, या तो गैमीट फॉर्मेशन से बन सकता है वो ऑफस्प्रिंग या फिर गैमीट फॉर्मेशन से नहीं भी बन सकता है। ठीक है, सो विद और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, तो इस तरीके के रिप्रोडक्शन को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और इसका एकदम ऑपोजिट क्या हो जाएगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें दो पेरेंट्स आर इन्वॉल्व एंड दे हैव टू बी ऑफ ऑपोजिट सेक्स। ठीक है, एक या तो मेल होना चाहिए एंड एक फीमेल होना चाहिए। ठीक है, दो सेक्स की हमें ज़रूरत है विच आर ऑफ ऑपोजिट सेक्स। ठीक है, सो इन दोनों के मिलने पर जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो हम उनको टर्म करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, सिर्फ एक सिंगल पेरेंट आ रहा है, तो हम उसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो काफ़ी इजी है, काफ़ी आसान है और दोनों के बीच में हम डिफरेंस और भी आपको समझ में आ जाएगा। और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये है कि हमने देखा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में विद और विदाउट गैमीट फॉर्मेशन, यानी कि गैमीट फॉर्मेशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट का होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर फ्यूजन नहीं हो रहा है गैमीट्स का तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं माना जाएगा उसको। ठीक है, वो हो ही नहीं सकता है ऐसा। राइट, तो ये दोनों पॉइंट्स हैं हमारे। अब हम बात करेंगे पूरी तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है, तो हमने जैसा कि देखा इस मेथड में क्या होता है कि एक सिंगल पेरेंट इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। हमने अभी तक यही डेफिनेशन पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक सिंगल पेरेंट या एक सिंगल इंडिविजुअल इट इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एन ऑफस्प्रिंग। एक सिंगल पेरेंट एक ऑफस्प्रिंग को बना सकता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि offsprings are not only produced identical to one another but are also exact copies of their parent. right, तो क्या होता है इसमें कि एक जो पेरेंट है, जैसे कि यहाँ पर अगर हम एक डायग्राम यहाँ हमें दिख रहा है विच इज फिगर 2.1.2 विच इज द सेल डिविजन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, यूनिसेलुलर का क्या मतलब होता है? यूनि मतलब वन और सेलुलर मतलब कि सेल्स। तो यानी कि वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म, वन सेल वाले ऑर्गेनिज्म को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं ए डायग्राम जो बोल रहा है बडिंग इन ईस्ट। तो ईस्ट जो होता है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ये एक सेल है। ठीक है, और आपको अगर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ऐसे हमारे अंदर मिलियंस ट्रिलियंस गजिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। तो ये सेल ऐसे आपको नेकेड आई से नहीं दिख सकते, माइक्रोस्कोप की मदद से भी आपको बहुत फाइन माइक्रोस्कोप चाहिए होगा जिसमें आपको ये चीज़ दिखेंगी। ठीक है, नाउ पेरेंट सेल है तो उसमें ये क्या हो रहा है, बडिंग हो रही है। बडिंग क्या मतलब हो रहा है कि इसका एक पार्ट निकल रहा है। राइट, इसी से मतलब ये सेल अपने आप को स्क्वीज आउट कर रहा है और यहाँ से उसका एक ऑफस्प्रिंग निकल रहा है। यहाँ पे और ग्रोथ हो रही है और ये पूरा उसका बड निकल गया। ठीक है, सो ये पूरा प्रोसेस होता है बडिंग का। ठीक है,
वैसे ही दूसरा है बाइनरी फिजन इन अमीबा। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि आपको अगर कोई पूछे गिव एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो फर्स्ट इज योर ईस्ट एंड अनदर वन इज योर अमीबा। तो ये पॉइंट्स भी आप लिखते जाना कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म करके आप एक कॉलम बना लो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसमें पहला हो गया आपका यीस्ट और दूसरा हो गया आपका अमीबा। ठीक है, तो ऐसे करके आपको याद रहेंगे, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं बाइनरी फिजन इन अमीबा। तो यहाँ पे मैं एक अमीबा देख रही हूँ। ठीक है, अमीबा है ऐसा, वो क्या कर रहा है कि उसमें बाइनरी फिजन हो रही है। मैं यहाँ पे रेड कलर का, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस जो हो रहा है वो डिवाइड हो रहा है। न्यूक्लियस जब डिवाइड हुआ तो उसका साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म वगैरह सब कुछ डिविजन हो चुका है एंड वो 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो गया। राइट, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन। बाय मतलब क्या होता है? 2। ठीक है, अब यहां से भी आपको चीजें समझ में आ जानी चाहिए। देखो क्या हो रहा है, यहां पर एक अमीबा था। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हमें एक अमीबा दिख रहा है, लेकिन उसके ऑफस्प्रिंग कितने हैं? 2। यहाँ हमें एक ईस्ट दिख रहा है, उसका ऑफस्प्रिंग कितना है? 1। तो इसको हम बोलते हैं बडिंग, जो कि ईस्ट में होती है, लेकिन अमीबा में बाइनरी फिजन होता है। क्या होता है? बाइनरी फिजन, जिसमें हमारे बाय मतलब 2, तो एक सेल दो डॉटर सेल्स में बन रहे हैं। तो दिस इज योर बाइनरी फिजन। ठीक है, फिजन मतलब टूटना, और बाय मतलब 2, यानी कि 2 चीजों में, 2 डॉटर सेल्स में एक सेल, एक अमीबा कन्वर्ट हो रहा है। तो आपको ये याद रहना चाहिए, अमीबा में हमेशा बाइनरी फिजन होता है, ईस्ट में बड होता है। ईस्ट में एक बड निकलता है, यानी कि एक सेल से एक ईस्ट से एक ईस्ट निकलेगा, लेकिन अमीबा में एक अमीबा से 2 डॉटर सेल्स निकलते हैं। दैट इज वाई इट इज बाइनरी फिजन, और ईस्ट में बडिंग होती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, नाउ अगेन हम देखते हैं क्या बोल रहे हैं यहाँ पे स्टेटमेंट। तो सिंगल इंडिविजुअल के बारे में हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया कि सिंगल सेल जो है उससे कैसे उसका डॉटर सेल्स या फिर ऑफस्प्रिंग्स निकल रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो सेल्स बनते हैं ऑफस्प्रिंग्स, वो एग्जैक्टली सेम होते हैं। ठीक है, वो एक दूसरे, जो यहाँ पे हमें बाइनरी सेल, यहाँ पे जो हमें डॉटर सेल्स दिख रही हैं, ये ना ही एक दूसरे से सेम होंगी, बल्कि ये अपने पेरेंट्स से भी सेम होंगी। यहाँ जो बड है वो अपने पेरेंट्स का भी एग्जैक्ट कॉपी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात जानना ज़रूरी है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन्स बनते हैं। ठीक है, अभी हम बात करेंगे इसके बारे में, क्या होते हैं क्लोन्स। सो एज अ रिजल्ट द ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड not only identical to one another but also exact copies of their parents। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जो यहाँ पे ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं वो एग्जैक्ट कॉपीज है अपने पेरेंट्स के। ठीक है, और ना ही वो सिर्फ एग्जैक्ट कॉपीज है अपने पेरेंट्स के, बट वो ऑफस्प्रिंग भी एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपीज होती हैं। तो इस चीज को हम बोलते हैं क्लोनिंग। क्या बोलते हैं? क्लोनिंग। सो द टर्म क्लोन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स। नाउ आप मुझसे पूछोगे ये मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली क्या होता है? मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि अपीयरेंस, किस तरीका का दिखने में है इंसान। ठीक है, जैसे कि ट्विन्स होते हैं, कभी कभी क्या होता है कि आइडेंटिकल ट्विन्स हो जाते हैं, तो वो क्या हो गए? मॉर्फोलॉजिकली सेम हो गए दिखने में, है ना, एकदम एक दूसरे के सेम है अपीयरेंस से, तो उसको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकली। और जेनेटिकली ऑफ कोर्स इसका जो इसी से तो निकल रहा है ना, तो इसीलिए दीज आर जेनेटिकली एज वेल एज मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स एंड दोज आर योर क्लोन्स। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैंने आपको 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई। एक तो था आपका क्लोन, ये वर्ड एकदम वन मार्कर में आ जाता है, कभी कभी आप लिख लो कि क्लोन क्या होता है। इट इज इंडिविजुअल्स, क्लोन्स आर दोज इंडिविजुअल्स हु आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर। ठीक है, दूसरा मैंने बताया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल, एक हो गया यीस्ट और दूसरा हो गया अमीबा, ये लिख लेना। ठीक है, और तीसरा हो गया कि अमीबा में बाइनरी फिजन होता है, एक सेल से 2 सेल निकलते हैं, और ईस्ट में एक सेल से एक सेल निकलता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं बडिंग। तो ये याद रखना, ऐसा नहीं हो सकता कि
अमीबा में बडिंग हो जाए और यीस्ट में कुछ और हो जाए, ऐसा नहीं है। यीस्ट में बडिंग होता है जिसमें एक सेल से एक निकले, और अमीबा में बाइनरी फिजन होता है, एक सेल से 2 डॉटर सेल्स निकलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने ये पैराग्राफ रीड कर लिया। नेक्स्ट आते हैं, लेट अस सी हाउ वाइड स्प्रेड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज। अब हम बात करेंगे कि कितना ज़्यादा पॉपुलर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है among different groups of organisms. Now asexual reproduction is common among single celled organisms. तो ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, हमने देखा यहाँ काफ़ी सिंपल प्रोसेस है ना। एक सेल हुआ, उसमें कुछ जेनेटिक चेंजेस आए, वो क्या हुआ, कुछ प्रोसेसेस हुए और उसमें बर्ड फॉर्म हो गया। अमीबा में क्या हुआ कि बाइनरी फिजन हुआ, न्यूक्लियस टूट गया और 2 सेल्स में कन्वर्ट हो गया। तो ये प्रोसेस हमें काफ़ी थोड़ा सिंपल लग रहा है, राइट। तो ये यूजुअली सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में होता है, और सिंगल सेल्ड क्या हुए हमारे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हुए। यूनी मतलब 1, ठीक है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स एक ही होते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूजुअली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है, और प्लांट्स में होता है विथ रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशंस। मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि काफ़ी सिंपल प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्सिटी इसमें इन्वॉल्व है ही नहीं। तो ये यूजुअली ऐसे ऑर्गेनिजम्स में होंगे जो काफ़ी सिंपल होंगे, जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, या फिर ऐसे प्लांट्स और एनिमल जो थोड़े से सिंपल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोटिस्ट्स एंड मोनोरेंस। नाउ ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनके पेरेंट या जो सेल होती हैं वो माइटोसिस से डिवाइड होके 2 इंडिविजुअल्स को ग्रो करती हैं, राइट। सो एक सेल गिव्स राइज टू 2 सेल्स, और प्रोसेस क्या होती है, माइटोसिस। ठीक है, ये किसकी बात हो रही है यहाँ पे, प्रोटिस्ट्स एंड मोनोरेंस की, राइट। तो इसीलिए इन ऑर्गेनिजम्स में सेल डिवीजन इज इटसेल्फ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। आपने अगर पढ़ा हो या नहीं अगर पढ़ा होगा तो मैं लेके आऊँगी इसकी क्लासेस, माइटोसिस मियोसिस की। सो माइटोसिस बेसिकली क्या होता है, एक सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है जिसमें एक सेल 2 सेल्स में डिवाइड होती हैं, राइट। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स में जो सेल डिवीजन है वही एक मोड हो जाता है रिप्रोडक्शन का, ठीक है। तो उसमें सेल डिवीजन एंड रिप्रोडक्शन अलग नहीं है, ठीक है। वो दोनों चीज़ें क्या है, सेम है। किन में, प्रोटिस्ट्स एंड मोनोरेंस में। तो आपको अगर कोई क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्रोटिस्ट्स एंड मोनोरेंस, तो आंसर होना चाहिए उसका माइटोसिस, ठीक है। और माइटोसिस में क्या होता है, एक सेल इट डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स, राइट। और वहीं आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन अगर आ गया कि व्हाट इज द मोड ऑफ इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन डिफरेंट फ्रॉम सेल डिवीजन इन प्रोटिस्ट एंड मोनोरेंस, तो आंसर होना चाहिए उसका नो, ठीक है। नो आंसर होगा उसका। क्यों, बिकॉज इन प्रोटिस्ट एंड मोनोरेंस द सेल डिवीजन एंड द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज same, and that is mitosis, which is one parent cell divides into 2 daughter cells, ठीक है। यह बात आप लिख दोगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नाउ यहाँ पर हम थोड़े से एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये क्या है ज़रा देखिए, ये है आपका क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। नाउ हम बात कर रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की। तो यहाँ पर अगर आप देखो, ये है क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। ये क्लेमाइडोमोनास के क्या है, जूस्पोर्स है। इनके बारे में आपने शायद पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, क्विकली रिकैप कर लेंगे थोड़े टाइम में। तो ये हो गया आपका क्लेमाइडोमोनास। नेक्स्ट इज कोनिडिया ऑफ पेनिसिलियम, बड्स इन हाइड्रा, अगेन बडिंग फॉर्मेशन हो रही है, बड्स इन हाइड्रा एंड गेम्यूल्स इन स्पॉन्ज। सो ये क्या हो गए आपके दूसरे टाइप के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हो गए। तो क्वेश्चन अगेन आ सकता है, इसके डायग्राम्स अच्छे से याद कर लेना क्या है क्या नहीं, ठीक है। नाउ मेनी सिंगल ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। मैंने आपको जस्ट अभी बताया बाइनरी फिजन का क्या होता है, किस में होता है बाइनरी फिजन, अमीबा में होता है। होता क्या है, एक सेल 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है, और मैंने आपको बताया उसका न्यूक्लियस भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है,
ठीक है। सो अगेन हम एक बार पढ़ लेते हैं यहाँ क्या बोल रहे हैं। नाउ मेनी सिंगल ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन वेयर अ सेल डिवाइड्स इनटू टू हाफ्स एंड ईच रैपिडली ग्रोज इनटू एन अडल्ट। एग्जाम्पल, अगेन एग्जाम्पल देख लो, अमीबा एक एग्जाम्पल था, हमने बार बार पढ़ लिया, और दूसरा एक एग्जाम्पल आ गया पेरिमीशियम। ठीक है, तो ये आपको ना आप एक अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में एक सेक्शंस बना लो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से हो गए। सो आपके पास 3 एग्जाम्पल आ गए यूनिसेलुलर के, एक तो यीस्ट आ गया, एक आ गया अमीबा, एक आ गया पैरामीशियम। ठीक है, अब एक सेक्शन बना लो बाइनरी फिजन का। बाइनरी फिजन यहाँ उसी के सामने लिख लो बाइनरी फिजन, पैरामीशियम के सामने भी लिख लो बाइनरी फिजन, और ईस्ट के सामने बडिंग। अच्छा, अब बडिंग का एक और एग्जाम्पल मुझे मिल गया, वो है हमारा हाइड्रा। सो हाइड्रा में भी बर्ड्स फॉर्मेशन होती है, तो इसमें भी बडिंग हो गया। ऐसे आप अगर लिखते रहोगे ना तो आपको याद रहेंगी, और आपको क्विकली आपके पास नोट्स हो जाएंगे कि यार मुझे ये चीज़ें पता हैं। नहीं तो आप भूल जाओगे, क्योंकि काफ़ी थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं आगे बढ़ के आपको, बट आप अपने पास नोट्स रखोगे तो याद रहेंगी चीज़ें। ठीक है, ठीक है, तो हमने बाइनरी फिजन के बारे में बात कर लिया। एक और बार मैं रीड कर देती हूँ कि सेल डिवाइड्स इनटू टू हाफ्स एंड ईच रैपिडली ग्रोज इनटू एन अडल्ट। एग्जाम्पल ऑलवेज लिखना अमीबा एंड पैरामीशियम। ठीक है, अब ईस्ट के बारे में बात करते हैं। The division is unequal and small buds are produced that remain attached initially to the parent cell, which eventually get separated and mature into new yeast organisms. ठीक है, तो what is the difference? अब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि बाइनरी फिजन और बडिंग में डिफरेंस बताओ। तो बाइनरी फिजन में क्या होता है, एक सेल 2 सेल्स में करते हैं और रैपिड ग्रोथ होती है। रैपिड ग्रोथ लिखना मत भूलना। ठीक है, और एग्जाम्पल लिखना अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। ठीक है, वहीं आपका बडिंग में क्या होता है, ये बाइनरी फिजन है, ये बडिंग में एक सेल क्या करता है, अपने ऊपर एक छोटा सा बड बना लेता है। ठीक है, और वो बड काफ़ी टाइम तक अटैच्ड रहता है पेरेंट सेल में, और फिर बाद में वो फॉल ऑफ करता है। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो इसमें रैपिड ग्रोथ नहीं हो रही है, इसमें इवेंचुअल ग्रोथ हो रही है। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया इसका ईस्ट एंड हाइड्रा। ठीक है, 2 एग्जाम्पल दो मिल गए दोनों के लिए। ठीक है, इसका पूरा एक आप टेबल बना लो, डिफरेंस टेबल। आप चाहते हो तो मैं एक प्रॉपर अपने नोट्स भी ऐसे करके बना के PDF फॉर्म में डाल दूंगी, या नेक्स्ट कोई वीडियो में डाल दूंगी, बट आप भी अपने आप से अभी नोट्स बना सकते हो। ठीक है, नाउ अंडर फेवरेबल कंडीशंस the amoeba withdraws its pseudopodia and secretes a 3-layered hard covering or cyst around itself. तो अभी हम बात कर रहे हैं अमीबा की। अमीबा में क्या होता है, बाइनरी फिजन। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशंस। फेवरेबल कंडीशंस में बाइनरी फिजन होगा, एक सेल 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या होता है, अमीबा withdraws its pseudopodia and secretes a 3-layered hard covering or cyst around itself. तो वो अपने pseudopodia को withdraw कर लेती है एंड 3 लेयर की एक हार्ड कवरिंग या सिस्ट को सिक्रीट करती है अपने अंदर से। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं एंसिस्टेशन। ठीक है, एंसिस्टेशन में क्या होता है कि अनफेवरेबल, पहले तो अनफेवरेबल कंडीशन होनी चाहिए। अमीबा अपने जो जूडोपोडियाज जो हैं, ठीक है, उसको वो विथड्रॉ कर लेती है और अपने अंदर से 3 लेयर की एक हार्ड कवरिंग या फिर सिस्ट को सिक्रीट करने लगती है। ठीक है, और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं एंसिस्टेशन। और जब फेवरेबल कंडीशंस रिटर्न हो जाती हैं तो जो एंसिस्टेड अमीबा है वो अगेन डिवाइड करके मल्टीपल फिजन्स करता है एंड प्रोड्यूस मेनी माइन्यूट अमीबा और जूडोपोडियोस्पोर्स। ठीक है, द सिस्ट वॉल bursts out and the spores are liberated in the surrounding medium to grow into many amoebae. This phenomena is known as sporulation. तो ओके, अब हम प्रॉपर अगेन दोबारा पढ़ते हैं। स्पोरुलेशन में क्या होता है कि अमीबा अनफेवरेबल कंडीशंस हुआ, अमीबा है वो अपने जूडोपोडिया को क्या कर रहा है, विथड्रॉ करने लगती है और अपने अंदर से क्या करती है, एक 3 लेयर की सिस्ट बना देती है। ठीक है, तो जब इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंसिस्टेशन। ठीक है, तो जब ये प्रोसेस हुआ उसके बाद जब
फेवरेबल कंडीशंस आ गई तो क्या होता है कि अमीबा अपने से बहुत सारे छोटे छोटे माइन्यूट, काफ़ी छोटे छोटे अमीबे रिलीज करती है, जिसको हम बोलते हैं जूडोपोडियोस्पोर्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आ सकता है, याद रखना। जूडोपोडियोस्पोर्स। जूडोपोडियोपोर्स क्या होते हैं कि जो सिस्ट एंसिस्टेशन के बाद अमीबा जब फेवरेबल कंडीशंस अपने उसको मिलती हैं तो वो काफ़ी छोटे छोटे अमीबाज रिलीज करती है, माइन्यूट अमीबाज रिलीज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं जूडोपोडियोस्पोर्स। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो सिस्ट की वॉल्स है वो ब्रेक होती है और काफ़ी सारे स्पोर्स बाहर निकल के आते हैं। ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पोर्यूलेशन, राइट। सो गाइज, ये था पार्ट 1 ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। अभी नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट पार्ट में हम asexual reproductive structures के बारे में बात करेंगे, right? So stay tuned for the next video and I hope you guys enjoyed it। और एकदम अच्छे से पढ़ाई करो, और कोई भी questions है तो अपने comments section में लिखो। and हाँ, next video में मिलते हैं। Thank you guys।